हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने आपका डीएलएड फर्स्ट सेम का थर्ड टॉपिक लेकर के आया हूँ। सेकेंड टॉपिक को अभी मैंने स्टॉप कर दिया है, थर्ड टॉपिक को बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से ज़्यादा आपको इसकी ज़रूरत होगी। भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएँ। भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भिन्न होता क्या है, भिन्न की कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, समझना है। तो भिन्न क्या होता है आप समझिए इस चीज को। जब किसी भी वस्तु को या किसी भी संख्या को पूरा एक इकाई मान करके उसे कई भागों में बांट दिया जाता है। जब किसी वस्तु संख्या को एक इकाई मान करके उसे कई भागों में बांट दिया जाता है, तो उसके किसी एक भाग को या एक से अधिक भागों को प्रदर्शित करने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम भिन्न कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए जरा। मैंने एक स्क्वायर बनाया है, यहाँ पे स्क्वायर ना बना करके मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, थोड़ा स्पेस कम कवर करेगा। एक रेक्टेंगल मैंने बना दिया, इसको मैं 6 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। 6 8 हो गए ऐसे पार्ट। टोटल पार्ट कितने हो गए? 8। था क्या? एक रेक्टेंगल था। रेक्टेंगल को मैंने कितने भागों में विभाजित कर दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में विभाजित कर दिया। अब यदि मैं इसमें से ये भाग कलर कर देता हूं और एक ये भाग कलर कर देता हूं, ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, कोई भी कर सकते हैं। एक और भाग कलर कर दे रहा है ये। ठीक है। और यदि मैं इसमें केवल क्रॉस लगा दूं, तो आप समझिए इस चीज को। इस रेक्टेंगल में क्रॉस वाला भाग कितना है? क्रॉस वाला भाग कितना है? तो आप कैसे बताएंगे? क्रॉस वाला भाग जो होगा वो पूरे एक रेक्टेंगल का कितना होगा? 8वां हिस्सा, 1/8। 1/8। इस हिस्से को प्रदर्शित करने के लिए हमने कहा ये क्या हो गई? 1/8 पूरे रेक्टेंगल के। क्रॉस कितना भाग है पूरा रेक्टेंगल का? 1/8। और यदि मैंने कहा कि लाइनिंग वाला हिस्सा कितना है, मैंने आपसे यदि क्वेश्चन किया कि इसमें लाइनिंग वाला हिस्सा कितना है, तो आप क्या होता है कि रेक्टेंगल का कितना भाग? 3/8 भाग जो होगा वो क्या होगा? लाइनिंग वाला हिस्सा होगा। ये 1 2 3 पार्ट्स। यदि मैंने कहा अनफिल्ड ब्लैंक पार्ट कितना है, इस रेक्टेंगल का खाली वाला हिस्सा कितना है, ब्लैंक पार्ट, तो ये वाला पार्ट और ये इसमें जैसे आया तो ये तीनों पार्ट आ गए।
ये भी आ गया और ये भी आ गया, ये तीनों मिलकर के आ गए। इसमें जैसे हमने कहा ब्लैंक पार्ट की बात करें तो ये ब्लैंक पार्ट आ गया, ये ब्लैंक पार्ट आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। 4 पार्ट्स हैं तो 4/8, 8 में से 4 हिस्से उसके ब्लैंक पड़े हुए हैं रेक्टेंगल। क्लियर होगा? जैसे मैंने कहा एक ब्रेड ले लें, रोटी ले लें, रोटी को इन 4 हिस्सों में कर दिया, फिर और हिस्से कर दिए, सभी आपस में बराबर है। ठीक, यदि आपसे कहा कि आपको इतना हिस्सा चाहिए, आपको इतना हिस्सा चाहिए, चौथाई नहीं चाहिए, वैसे आप आसानी से आधी रोटी या चौथाई रोटी बोल करके आप कह सकते हैं कि मुझे आधी चाहिए या चौथाई चाहिए, लेकिन उसकी चौथाई का भी आधा चाहिए, तब आप कैसे बताएंगे? देखिए जरा, आप मान के देखना किसी से, कितने हिस्से कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी क्या होगा? 1 पार्ट हो गए। तो ये एक हिस्सा चाहिए आपको। आप अगर किसी से ऐसा कहेंगे कि चौथाई की चौथाई रोटी चाहिए कि आधी रोटी चाहिए, तो बात समझ जाएगा। अब आप उससे कहें कि ये, अगर उसने फ्रैक्शन नहीं पढ़ा होगा, मुझे 1/8 और ब्रेड चाहिए, मतलब 1/8वां हिस्सा चाहिए रोटी का, तो वो क्या करेगा, कैसे निकालेगा? उस रोटी को 8 बराबर भागों में बांटेगा। तो ये है भिन्न। केवल इसका मतलब भिन्न होती क्या है, इसको समझाने का टारगेट है कि भिन्न क्या है, फ्रैक्शन है क्या। तो किसी भी वस्तु को एक इकाई मान लिया जाए, वस्तु हो, संख्या हो, उसको भी, संख्या को भी एक इकाई माना जा सकता है। जैसे कह देते हैं ना कि किसी क्लास में 500 स्टूडेंट्स हैं, उसके 1/4 फेल हो गए, तो फिर क्या करते हैं, उस पूरे 500 को 1/4 से मल्टीप्लाई करते, तो वहाँ पे 500 को पूरा एक इकाई मान लिया गया, उसका 1/4 भाग निकाल दिया गया। तो फ्रैक्शन यही है, किसी भी वस्तु को, संख्या को एक इकाई मान करके उसे कई भागों में विभाजित, कई बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए। तो उन भागों में से किसी एक भाग को या एक से अधिक भाग को लेकर के जो संख्या बनती है, या उन एक भाग को या कई भागों को प्रदर्शित करने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं, उसे हम भिन्न कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद भिन्नों के प्रकार होते हैं। पहला क्या है? उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, इसको आपको कई जगह पे इस तरह से भी पढ़ने को मिल जाएगा। भिन्न होता क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें, मतलब बटे के रूप में लिख सकें, जिसमें एक अंश हो और एक हर हो, उसे हम भिन्न कहते हैं। तो वैसे आप इसको इस तरह से ज़्यादा बेटर रहेगा डिफाइन करना कि जब किसी वस्तु को एक इकाई मान करके उसे कुछ बराबर भाग, कई बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाता है, तो किसी एक भाग या एक से अधिक भागों को प्रदर्शित करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम भिन्न कहते हैं। इसके बाद आता है ये उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? यदि आपको पहली चीज ये पता होना चाहिए, जैसे ये संख्या दी हुई 3/8, इसमें जो ऊपर होता है वो क्या होता है? अंश होता है, और नीचे हर, न्यूमरेटर, और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको न्यूमरेटर, इसको डिनोमिनेटर। यदि कोई भी भिन्न हो, उसका अंश
उसका अंश हर से छोटा है तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 3/8, 5/7 या 6/9, ये क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न इसका जस्ट उल्टा है। क्या? अनुचित भिन्न में क्या होता है? जो हमारा अंश है, अंश यदि बड़ा हो जाए, अंश हर से बड़ा हो, जैसे 7/2 लिख दिया जाए, 7/2 या 18/5 या 9/6, तो ये क्या है? इन सभी में अंश क्या है? हर से बड़ा है। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो उसे क्या कहते हैं हम? अनुचित भिन्न। उसे कहते हैं हम अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके बाद आता है आपका मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न क्या होती है? समझिए आप, मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जब इसी भिन्न को, ये जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे? इसमें हम 2 का डिवाइड कर दें, 2 का डिवाइड कर दें तो क्या आएगा? 2 का डिवाइड जब हम 7 में करके दिखाएं, यहाँ पे 2 का डिवाइड, तो क्या आएगा? 2 3 जा 6 बन गया। तो इसको क्या लिखा जाएगा? 3 कंप्लीट 1/2। जब भिन्न को इस रूप में लिखा जाए, जब भिन्न को इस रूप में लिखा जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं? वो तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मतलब यदि भिन्न में एक पूर्णांक हो और एक भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ईडी और लगाना है मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया? इसके बाद आता है, इसको और एग्जाम्पल के तौर पे लिख दे, जैसे 9 कंप्लीट 2/4 या 7 कंप्लीट 6/5। तो इनको आप वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जानते होंगे। कैसे? 2 का 3 में इंटू कर दिया और +1 कर दिया। इसको अगर आपको वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 4 का 9 में मल्टीप्लाई कर दे। 4 9 4 9 36, 36 और 2 38/4। तो ये आप समझिए कि ये क्या है? आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप समझिए समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या होता है? समतुल्य भिन्न ऐसी संख्या, ऐसी भिन्न जो आपस में बराबर होती है। समतुल्य भिन्न या तुल्य भिन्न ऐसी भिन्न जो आपस में बराबर होती है। बराबर कैसे? जैसे यदि हम किसी भी भिन्न का सिंपलेस्ट फॉर्म निकालें, सरलतम रूप, सरलतम भिन्न कह सकते हैं। जैसे ये हमारा था 4/8, 4/8। इसको अगर हम कट कर दें, दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है तो 2/4
4 का डिवाइड ज़्यादा है दोनों में, तो 1/2 इस फ्रैक्शन को क्या लिखा जा सकता है 1/2। तो सरलतम रूप में लिखने पर यदि भिन्न समान हो तो वो भिन्न समतुल्य भिन्न कहलाती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखी 3/6, इसको हम किसके समतुल्य कह सकते हैं 1/2 के। इसको अगर कट ऑफ कर दें तो ये क्या हो जाए 1/2, या इसी फ्रैक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 4/8 या 8/16। ये सभी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ये सभी आपस में बराबर होंगे। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा और कर दे रहा हूँ, बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। जैसे मैंने कहा कि आप 2/3 के समतुल्य भिन्न निकालिए, 2/3 के समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। तो आपको करना क्या होता है, केवल कुछ नहीं, कोई भी संख्या ले लें अपने मन से। जैसे आपने 3 ले लिया, 3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें, अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और इसमें करेंगे तो क्या आएगा 9। और भी फ्रैक्शन निकालने इसी तरह के, तो फिर इसमें 4 का कर दो, 4 का इसमें गुणा किया 4 दूनी 8 और 4 का 3 में किया 4 3 12। फिर और चाहिए तो 5 का कर दो, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि कोई भिन्न दे दी, कह दिया गया 2/3 के समतुल्य भिन्न निकालिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, लाइन से 1 2 3 4 5 6 7 8 का मल्टीप्लाई करते चले जाएं। 1 का नहीं, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 का 3 का 4 का 5 का अंश बाहर में गुणा करते चले जाएंगे, हम लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते चले जाएंगे। तो इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को सभी को क्लियर हो गया होगा। और आप लोग अपना नोट्स वगैरह बना लीजिए, और जो भी आपको लगता है टॉपिक, मुझे इस टॉपिक का रिवीजन चाहिए तो उसको आप कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक को स्टार्ट कर दूंगा। अब इस टॉपिक को तो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, उसके बाद जैसे ही आपके कमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही टॉपिक लेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आप अपने अदर फ्रेंड्स के साथ में जो अपने कॉलेज के हैं बंसीधर के, वो ठीक है, उसके अलावा आपके फ्रेंड सर्कल में यदि हो तो उनको इस साथ में भी शेयर कर सकते हैं।